के ब्रेन मास्टर में स्वागत है। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? खोलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना, एलपीजी का दहन। उत्तर आएगा एलपीजी का दहन। प्रश्न नंबर 2, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? 1, 4, 5 या 10? तो उत्तर आएगा 10। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3, रेनिन का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? रेनिन को कौन स्रावित करता है? वृक्क, आमाशय, यकृत, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आएगा आमाशय। आमाशय स्रावित करता है रेनिन को। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। जाइलम कौन से पदार्थ का वहन करता है? तो उत्तर आएगा जल का वहन। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल फल में? उत्तर आएगा पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 6, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर, बेरोमीटर, हाइग्रोमीटर, अल्टीमीटर? तो उत्तर आएगा वायुमंडलीय दाब बेरोमीटर से मापा जाता है। अब अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 7, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन सी? उत्तर आएगा बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 8, पेप्सिन होता है पोषक तत्व, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन? पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन होता है एंजाइम। उत्तर आएगा एंजाइम। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 9, जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से? इनमें से कोई नहीं। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 10, विटामिन की खोज किसने की? फंक ने, बेटिंग व वेस्ट ने, जॉन ई साल्क ने, जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने? तो विटामिन की खोज फंक ने की। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 11, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? तो विटामिन डी आएगा उत्तर। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? रेनिन, लैक्टोजन, केसिन, मायोसिन? तो उत्तर आएगा केसिन। केसिन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है और केसिन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 13, पेलेंटोलॉजी किसका अध्ययन है?
पक्षियों का, अस्थियों का, जीवाश्मों का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आएगा जीवाश्मों का। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 14, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? मीजोजोइक, सीनोजोइक, प्रोटीरोजोइक, प्रीकेम्बियन। तो उत्तर आएगा प्रीकेम्बियन। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 15, डायनासोरों का स्वर्णिम काल किस महाकल्प को कहते हैं? आर्कियोजोइक काल, पेलियोजोइक काल, सीनोजोइक काल, मीसोजोइक काल। उत्तर आएगा मीसोजोइक काल। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? गोरिल्ला, गिब्बन, ओरेंगुटान, सीनेंथ्रोपस। तो उत्तर आएगा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है गोरिल्ला। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 17, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल, शोभ मंडल, शोभ सीमा, आयन मंडल। उत्तर आएगा आयन मंडल। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 18, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, क्वासार, पल्सार। तो उत्तर आएगा सोनार। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 19, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना, वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर, प्रकाश मंडल या फोटोस्फियर, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर आएगा किरीट, कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो उत्तर आएगा किरीट, कोरोना। अब हम अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 20, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो उत्तर आएगा शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21, जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल के कौन से रूप को शुद्धतम कहा जाता है? आशुद्ध जल, नदी का जल, नल का जल, वर्षा का जल। तो उत्तर आएगा जल का शुद्धतम रूप है आशुद्ध जल। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।